गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने अपने पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि पुरुष कौन से काम करते हैं और महिलाएं कौन सी काम करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रियाकलाप जो हम करते हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्या जानेंगे? आर्थिक क्रिया क्या होती है, यानी कि वो क्रिया जिसको करने से मानव को धन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। और हमारे पास जो आर्थिक क्रिया है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है प्राथमिक। प्राथमिक को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जो क्रिया होगी हमारी, किसको कहा जाएगा? प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों से। प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करना। जब हम प्रकृति से मिले हुए जो भी संसाधन हैं, चाहे वो भूमि है, चाहे लोहा है, सोना है, मछली पालते हैं या पशु पालते हैं या दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं या फल बेचते हैं, तो इस तरीके का अगर हम कोई काम करते हैं तो वो किस में आता है? प्राथमिक स्तर में आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द्वितीयक। द्वितीयक में क्या आ जाता है? हम प्राथमिक उत्पाद को, जो हम पहले क्षेत्र से लेते हैं, प्राथमिक उत्पाद को अन्य उत्पाद में बदलने वाला क्षेत्र। यानी कि जैसे कि कपास है, कपास से हमने क्या बना लिया? वस्त्र बना लिया। गन्ने से हमने क्या बना ली? चीनी बना ली। तो जैसे लोहे से हमने बस बना ली, रेलगाड़ी बना ली। तो यानी कि जो प्राथमिक उत्पाद है उसको अन्य उत्पाद में बदलना, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को जो है मूल्यवान वस्तुओं में क्या करना? कन्वर्ट करना। तो उन सबको हम क्या किस में लेते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? इसमें वस्तुओं का निर्माण नहीं होता। वस्तुओं का निर्माण न करके उनकी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना। यानी कि जो व्यक्ति उत्पादित जो माल है उसको कहां तक पहुंचाता है? लोगों तक पहुंचाता है। जिन लोगों को उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाता है। जैसे परिवहन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं हम। दूरभाष है हमारा, हम फोन करते हैं एक दूसरे के पास, मोबाइल का यूज करते हैं। बैंक है, बैंक के पास हम पैसा जमा कराने भी के लिए भी जाते हैं और लोन लेने के लिए भी जाते हैं। तो जो लोगों को क्या प्रदान करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करते, उनको क्या देते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तीसरा क्षेत्र कहते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था, उसमें तीन प्रकार के काम किए जाते हैं। तो इन तीनों क्रियाकलापों के अंदर क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। और ये क्रियाएं ही राष्ट्रीय आय के अंदर क्या करती है? मूल्य का वर्धन करती है। और इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं भी फिर आगे दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो होती है बाजार की। बाजार की क्रिया, इसमें तो क्या किया जाएगा? बाजार के अंदर जो वस्तुएं हमें देखने को मिलती है, जिन वस्तुओं को बेचा जाता है, उन सारी का वो अगर हम शामिल करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? बाजारी क्रियाएं कहा जाता है। क्या किया जाता है? बाजारी क्रियाएं कहा जाता है। और जो गैर बाजारी होती है उसमें क्या आता है? जैसे कि हम कोई घर में काम करते हैं, जैसे हम घर में क्या करते हैं? काम करते हैं, तो वो क्या होती है? गैर बाजारी होती है। क्या होती है वो? गैर बाजारी काम उसको कहा जाता है। जैसे कि घर के अंदर महिलाएं बच्चों को जो है नहलाती है, बच्चों की क्या करती है? देखभाल करती है। तो उनका बाजार से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि कहने का भाव यह है कि वो क्रियाएं जिनसे हम उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिनको हम बाजार में क्या करते हैं? बेचते हैं, तो वो तो कौन सी होगी? बाजारी क्रियाएं। और जिनका हम बाजार के इस्तेमाल के लिए उपयोग नहीं करते हैं या बनाते नहीं है, वो कौन सी आ जाएगी? गैर बाजारी आ जाएगी। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अगर कारण हम देखते हैं तो परिवार के अंदर महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। यानी कि घर के अंदर जो काम होते हैं वो सारी महिलाएं करती है और घर से बाहर के सारे काम कौन देखता है? एक पुरुष देखता है। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हमने देखा था शकल की जो माँ थी, विलास और शकल की माँ दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो विलास की जो माँ थी वो तो मछली पकड़ करके क्या करती थी? बाजार में बेचती थी। तो वो कौन सी क्रिया कर रही थी? बाजारी क्रिया। जबकि हमने देखा कि जो शकल की माँ थी शीला, वो कोई भी काम नहीं करती थी, केवल घर के अंदर खाना बना दिया, यही काम करती थी। तो वो जो काम कर रही थी वो किस में आता था? गैर बाजारी क्रिया में आता था।
तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बाजारी क्रिया क्या होती है और गैर बाजारी प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन अगर आज हम देखें सोसाइटी के अंदर जो है पुरुषों का मान सम्मान क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उनको शिक्षा ज्यादा मिलती है और उनकी आय भी अधिक होती है, उनके अंदर स्किल भी ज्यादा होती है। इस कारण समाज के अंदर जो आर्थिक जो अवसर होते हैं वो किसको ज्यादा मिलते हैं, पुरुषों को ज्यादा मिलते हैं। इसलिए महिलाओं को के पास बहुत कम क्या होती है, शिक्षा होती है, उनका कौशल भी बहुत कम होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो भी कम दिया जाता है। तो जो महिला के अंदर सशक्तिकरण नहीं है, महिला समाज में क्या नहीं है, सशक्त नहीं है, उसका कारण क्या है, ये प्रश्न उभर जाता है अब यहां पर कि महिलाएं जो हैं समाज में सशक्त महिलाएं क्यों नहीं है, कारण बताइए उसका। तो सबसे बड़ा कारण तो क्या है, हमारी जो संसद है और राज्य की जो विधानसभा है वहां 33% सीट आरक्षित नहीं है, इनके लिए सीट आरक्षित नहीं है, केवल वायदा किया जाता है लेकिन इन्हें सीट नहीं दी जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है आर्थिक और राजनीतिक जो निर्णय लिए जाते हैं, आर्थिक और राजनीतिक जो फैसले लिए जाते हैं उनके अंदर भी इनकी भागीदारी क्या है, कम है, इनके अंदर भी भागीदारी क्या है, कम है। तीसरा क्या है, जो संस्थान है विभिन्न विभिन्न जो संस्थान है वो कोई भी हो सकता है, वो शैक्षणिक संस्थान हो सकता है, तकनीकी संस्थान हो जाता है, वहां महिला कर्मचारियों की संख्या भी क्या है, कम है, महिला कर्मचारियों की संख्या भी क्या है, कम है। तो ये कुछ कारण है। और समाज के अंदर महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता। अगर एक परिवार के अंदर एक बेटा और बेटी है तो शिक्षा के ऊपर अगर ज्यादा खर्च किया जाएगा तो वो किसके ऊपर किया जाएगा, बेटे के ऊपर किया जाएगा। चिकित्सा की सुविधा भी सबसे ज्यादा किसको दी जाएगी, बेटे को दी जाएगी। इस कारण जो है समाज के अंदर महिलाएं उतनी सशक्त नहीं हो पाई है। इसलिए जो वेतन हम देखते हैं महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा वेतन क्या मिलता है, कम मिलता है। लेकिन आज जो है इस समय के अंदर जो है जिन महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण कर ली है और वो अगर शिक्षित हो गई है, प्रशिक्षित हो गई है, तो उनको आज भी जो है जो वेतन मिलता है वो पुरुषों के बराबर मिलता है। जैसे कि एक महिला अध्यापिका है और एक पुरुष अध्यापक है, दोनों अगर एक ही पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो दोनों को वेतन क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो जिन महिलाओं ने सामान्य नौकरियों में प्रवेश कर लिया या प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर लिया या वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा प्राप्त कर ली या उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उन लोगों को जो है इस प्रकार की जो अवधारणाएं होती है उसका सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो महिलाएं समाज के अंदर बहुत ज्यादा क्या पाती है, सम्मान पाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है जनसंख्या की गुणवत्ता। क्योंकि जैसे ही ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तो हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है अगर उसका नकारात्मक पहलू देखेंगे, नकारात्मक का क्या है भी, हम ये देखेंगे उसकी शिक्षा के ऊपर खर्च करना, उसके स्वास्थ्य पे खर्च करना, उसके रोजगार पे खर्च करना, उसके प्रशिक्षण पे खर्च करना, इससे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो जाती है। अगर इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो एक नकारात्मक पहलू और उस देश का विकास नहीं हो सकता। दूसरा जो पहलू है जिसकी अब हम चर्चा करेंगे, जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी कि जिस जनसंख्या को हम नकारात्मक पहलू देख करके उसे नकार रहे हैं, अगर उसका हम सकारात्मक पहलू देखें और उसके अंदर उस जनसंख्या में हम क्या डाल दें, गुण डाल दें, क्या डाल दें, गुण डाल दें, उसकी गुणवत्ता को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, उससे क्या होगा, वही जनसंख्या क्या बन जाएगी, संसाधन बन जाएगी उस देश का, और वो उस देश के विकास में क्या देगी, योगदान देगी। लेकिन उस योगदान के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है। अगर वो तीनों चीजें हम देश की जनसंख्या में अगर डाल देते हैं तो वो देश की जनसंख्या उस देश के राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है सकल घरेलू, उसके अंदर अपना बहुत ज्यादा क्या देगी, सहयोग देगी। और वो 3 महत्वपूर्ण हमारे पास जो पॉइंट्स थे जो मैंने जैसे ही ये पार्ट शुरू हुआ था तब बताया था, एक तो उसकी शिक्षा, दूसरा उसका स्वास्थ्य, तीसरा जो उसका होता है वो क्या होता है, प्रशिक्षण। अगर ये 3 चीजें हम बहुत अच्छी अगर किसी भी देश के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, प्रशिक्षण को कई बार हम कहते हैं कौशल, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ अगर हम उसके अंदर इन 3 गुणों को अगर डाल देते हैं तो उस देश की जो जनसंख्या है उसकी क्या हो जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी। वो देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, गुणवान हो जाएगी, और वो देश के विकास में अपना क्या देगी, बहुत ज्यादा योगदान देगी। और इससे देश की संवृद्धि दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की क्या होती है, परिसंपत्ति होती है। जिस प्रकार एक देश के प्राकृतिक संसाधन
जिस प्रकार किसी देश के प्राकृतिक संसाधन उस देश की परिसंपत्ति होती है, उसी प्रकार किसी भी देश के अंदर रहने वाली जो जनसंख्या होती है मानव और पुरुषों के और बच्चों के रूप में, वो उस देश की क्या होती है? परिसंपत्ति। लेकिन उसे परिसंपत्ति तब माना जाएगा जब हम सकारात्मक रूप से हमारी उस जनसंख्या को गुणवान बनाने के लिए अपना क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। तो आइए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की गुणवत्ता, उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।